आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़े, पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग पढ़ लिए। क्या पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। देखिए उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन में एक चीज़ हम नहीं पढ़े थे, वो क्या है, कोएफिशिएंट क्या होता है, वो हम लोग डिस्कस नहीं किए थे। तो आज हम यहाँ कोएफिशिएंट डिस्कस कर लेंगे। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो छूट जाएगी, लेकिन जैसे हम अभी देखिए ये चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 सोल्व कर रहे होंगे, तो हमें क्या कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कोएफिशिएंट इंट्रोडक्शन में छूट गया था, तो हम लोग यहाँ पे कोएफिशिएंट पढ़ लेंगे। मतलब यदि आप मेरा इंट्रोडक्शन और ये एक्सरसाइज का सॉल्यूशन ये दोनों कर लेते हैं तो आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। हमें ये बताना है कि कौन कौन सा एक्सप्रेशन है, ये पांच क्वेश्चन है ना, पांचों बताना है कौन पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आपको बताए थे इंट्रोडक्शन को, नहीं देखें तो देख लीजिए क्या होता है वन वेरिएबल। एंड व्हिच आर नोट, हमें बताना है क्या, ये पांचों में कौन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन नहीं है, और यदि है तो उसका भी रीजन देना है, और नहीं है तो उसका भी रीजन हमें बताना है। देखिए हम लोग यहाँ सोल्व कर रहे हैं, ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। आप इसको पहले चेक कीजिए क्या ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, वेरिएबल पे पावर क्या होता है, होल नंबर ना। और होल नंबर हम लोग जानते क्या होता है, 0 1 2 3, इस तरह से आगे बहुत सारे होल नंबर होते हैं। तो देखिए हर एक टर्म क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल में होना चाहिए, मतलब हर एक टर्म में कांस्टेंट और वेरिएबल पे पावर होल नंबर होना चाहिए। देखिए क्या है, 4 टर्म का मतलब जानते हैं, जो प्लस माइनस से क्या होता है, सेपरेट होता है, उसको टर्म कह देते हैं। जैसे इसमें कितना टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म है। देखिए 4 कांस्टेंट है, x² सही है, x क्या वेरिएबल पे पावर होल नंबर, यहाँ 3 कांस्टेंट है, यहाँ x है, x पर क्या है पावर 1, ये भी 1 भी क्या होता है होल नंबर। 7 भी क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नहीं तो ये 7 क्या है कांस्टेंट और वेरिएबल x रेज टू द पावर 0 हम लोग लिख सकते हैं। क्यों, x रेज टू द पावर 0 को क्या पढ़ते हैं हम लोग, 1 पढ़ लेते हैं, तो 7 इंटू 1 क्या होता है 7। तो इसको बोल देंगे यस, यस इट इज पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हम तो यहाँ तक देख लीजिए पॉलिनोमियल है कितना वेरिएबल में, तो इसमें वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ x दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये वेरिएबल क्या है, इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। समझ में आ गया। इसका रीजन देना है, लिख लीजिए बिकॉज वेरिएबल इज x, वेरिएबल क्या है x है। और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बिकॉज पॉलिनोमियल क्या कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पे पावर होल नंबर है। दूसरा देखिए इसी तरह से हम लोग सबको देखेंगे। दूसरा क्या है, y² प्लस √2। इसमें देखिए कुछ नहीं है तो आगे क्या है, 1 तो है, 1 से मल्टीप्लाई, 1 क्या कांस्टेंट वेरिएबल क्या, यहाँ पर क्या है y है, यहाँ स्क्वायर 2 क्या होल नंबर है, हाँ तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। फिर प्लस आ गया तो मतलब अगला टर्म शुरू होगा। √2 क्या है, एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है। और यहाँ पे हम y रेज टू द पावर 0 लिख सकते हैं, बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं। y रेज टू द पावर 0 क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय √2 होगा। तो y क्या है वेरिएबल, 0 क्या है होल नंबर, तो इसको भी क्या बोल देंगे, एक क्या है, एक आप बताइए पॉलिनोमियल है। देखिए अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, वेरिएबल क्या है वन वेरिएबल y। तीसरा अब हम लोग देखिए y रेज टू पावर 0 हम लिख कर नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको कोई एक नंबर दिखेगा, आप बोल दीजिएगा वो पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3√7, 3√t है, यहाँ t वेरिएबल है, प्लस t√2। देखिएगा ध्यान से, यहाँ t और t स्क्वायर रूट का मतलब हाफ होता है, प्लस t √2। यहाँ देखिए 3 क्या है
कांस्टेंट है। टी क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल पे पावर होल नंबर है क्या? हाफ होल नंबर होता है? बोलिएगा नहीं, हाफ होल नंबर तो होता ही नहीं, जीरो से शुरू होता है, तो जीरो से तो क्या है ये हाफ, कम है, फ्रैक्शन में है, तो ये होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं। अगला टर्म देखते हैं, टी क्या है? वेरिएबल। अंडर रूट टू क्या है? कांस्टेंट। तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम लोग ओवरऑल क्या बोल देंगे? नहीं, नो, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन वन वेरिएबल है। तो बेसिकली इसको बोल देंगे ये क्या नहीं है? पॉलिनोमियल नहीं है। जब पॉलिनोमियल नहीं है तो हमें क्या रीजन देना है? देखिए, बिकॉज वेरिएबल या फिर पावर ऑफ या एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसी का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? y प्लस 2y। देखिएगा, ये y क्या है? पॉलिनोमियल है। क्यों? y आगे क्या? वन कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल पे पावर क्या है? होल नंबर। y पे पावर क्या? वन होल नंबर होता है, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं? जो नीचे है y, उसको -1 लिख सकते हैं। तो आप बोलिएगा क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल पे पावर -1 है, -1 होल नंबर नहीं होता। इसको भी बोल देंगे नो, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या है? x रेज टू द पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस टी रेज टू द पावर 50। देखिए, यहाँ क्या है? x क्या है? वेरिएबल पे पावर होल नंबर, सही है। y वेरिएबल पे पावर होल नंबर, यहाँ t वेरिएबल पे पावर होल नंबर। ये सारा पॉलिनोमियल तो है। हर टर्म, 3 टर्म है, तीनों टर्म क्या है? पॉलिनोमियल। तो इसको तो हम पॉलिनोमियल बोल देंगे, लेकिन इसको पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ x है, y है, t है, मतलब 3 वेरिएबल है। तो क्या यहाँ लिखेंगे? नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यहाँ तक यदि लिखिएगा तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, आगे लिखना पड़ेगा इन वन वेरिएबल। क्यों? बिकॉज हेयर वेरिएबल, हेयर 3 वेरिएबल। कौन कौन? x, y एंड t। x, y एंड t 3 वेरिएबल है। तो आपको समझ में आ गया ना पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल किसको बोलते हैं, और पॉलिनोमियल किसको नहीं बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आप नोट कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए, कोएफिशिएंट क्या होता है? हम यही कोएफिशिएंट इसके नीचे ही लिख लेंगे। पहले समझ जाइए क्या कोएफिशिएंट क्या होता है। जिसे लिख लिए 2x² प्लस 3x प्लस 7। ठीक, ये एक पॉलिनोमियल है। हम पूछेंगे क्या? कोएफिशिएंट को COE हम लिख देते हैं, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताइए। तो आप बोलिएगा क्या कि एक्स स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है? तो हम बोलेंगे, देखिए, एक्स स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है? 2। तो 2 ही इसका क्या हो गया? कोएफिशिएंट हो गया। समझ में आ गया ना? आगे देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पूछे, ये हम पूछे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बताइए, तो आप क्या बोलिएगा? जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में होगा उस वही क्या हो जाएगा? इसका कोएफिशिएंट। तो आप बोलिएगा क्या? एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, तो हम बोल देंगे क्या? अच्छा, तो 3 ही कोएफिशिएंट हो जाएगा। फिर आगे यहाँ से पूछेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 0। एक्स रेज टू द पावर 0 का मतलब 1 ही होता है ना, एक्स रेज टू द पावर 0 1। तो ये क्या है? 7। आप ऐसे लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 0। लेकिन जब कोई भी एक नंबर लिखा हुआ होता है, कोई भी एक नंबर जो होता है वो कांस्टेंट टर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है? 7 है। समझ में आया कोएफिशिएंट क्या होता है? बस इसी तरह से हम लोग ये क्वेश्चंस कर लेंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा है, तो ये इस पॉलिनोमियल, देखिए, ईच ऑफ द फॉलोइंग
फॉलोइंग लिखा हुआ है ना, पोलिनोमियल्स नहीं लिखा हुआ, तो पहले हम चेक करेंगे क्या पोलिनोमियल है या नहीं। हालांकि कोएफिशिएंट के लिए पोलिनोमियल होना जरूरी नहीं है, बस कोएफिशिएंट आप बता दीजिए। एक बार हम देख लेते हैं, ये पोलिनोमियल है, आप बोलिएगा हाँ पोलिनोमियल है। देखिए तो तीनों टर्म पोलिनोमियल, इसमें भी तीनों टर्म क्या है पोलिनोमियल, यहाँ भी दोनों टर्म क्या है पोलिनोमियल। ये π/2 क्या है, π/2 एक रियल नंबर है। क्या है, π/2 एक रियल नंबर है, जानते हैं ना। पाई का मतलब 22/7 होता है या 3.14 अप्रोक्सीमेटली होता है ना। और ये क्या है √2x-1, ये भी क्या है एक पोलिनोमियल। ये √2 है, x पर अंडर रूट नहीं है। यदि x पर स्क्वायर रूट हो जाता है तो हम इसको पोलिनोमियल नहीं बोलते। देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा है तो एक्स स्क्वायर का टर्म खोजिए, तो एक्स स्क्वायर का टर्म मिल गया, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है -1 है, क्या है -x। देखिए -x² है ना, तो हम इसको -1 इंटू एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो -1 इसका क्या है कोएफिशिएंट हो गया एक्स स्क्वायर का। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है π/2। यहाँ बताइए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, तो हम लोग क्या लिख लेंगे 0 है कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का। हालांकि आप लिखना चाहते हैं तो देखिए इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या होगा 0 होगा, 0 में इससे जोड़िएगा तो क्या होगा यही हो जाएगा, तो इसलिए ये 0 इसका कोएफिशिएंट हो गया। समझ में आ गया। आगे देखिए क्या है 3 नंबर क्वेश्चन, क्या गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। पहला एग्जाम्पल क्या देना है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक सवाल आपसे पूछते हैं, आप देखते हैं आपको याद है या नहीं। देखिए ये डिग्री 35 है, तो इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितना टर्म होगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। डिग्री 35 है तो पॉलिनोमियल में कितना टर्म होगा मैक्सिमम, मिनिमम तो 1 होगा ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा ये हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। देखिए बाइनोमियल हमको लेना है, मतलब बाइनोमियल मतलब 2 टर्म लेना है और डिग्री क्या होना चाहिए 35। तो आप कुछ भी लिख लीजिए x⁵ + 1, ये भी क्या है एक पॉलिनोमियल है ना, ये भी पॉलिनोमियल है, ये बाइनोमियल है। इसका तो हम लोग एक एग्जांपल दे दिए। और हमें क्या देना, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आप इसका भी बताइएगा, डिग्री 100 है तो इसमें कितना टर्म होगा मैक्सिमम। मोनोमियल का मतलब एक टर्म लिख लीजिए, डिग्री कितना चाहिए 100, तो 100 लिख लीजिए, बस यही क्या हो गया एक पॉलिनोमियल हो गया, मोनोमियल हो गया और डिग्री 100 हो गया। देखिए डिग्री क्या होता है ये हमें क्वेश्चन नंबर 4, हालांकि हम लोग बता चुके हैं, फिर से समझ जाइए। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें पहले ये गिवन है कि ये क्या है पॉलिनोमियल गिवन है, तो हम चेक नहीं करेंगे क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, क्योंकि हमें गिवन है। तो आगे देखिए डिग्री क्या चाहिए, जो वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर होता है वही क्या होता है डिग्री होता है। यहाँ देखिए वेरिएबल क्या है x है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसका डिग्री 3। उसी तरह से यहाँ वेरिएबल क्या है y, हाईएस्ट पावर क्या है 2। यहाँ डिग्री क्या है, यहाँ वेरिएबल क्या है t, तो इसका डिग्री कितना है 1। हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या है 1 ही है ना। अब कांस्टेंट टर्म का डिग्री क्या होता है 0 होता है। कैसे, देखिए 3 इंटू x⁻⁻0, तो डिग्री क्या होगा 0 ही होगा। कोई भी नंबर का डिग्री क्या होता है बेसिकली, कोई भी कांस्टेंट 2, √2, 3, π/2, ये सब का डिग्री क्या होगा 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। आपके मन में सवाल आएगा कि हालांकि आपको तो पढ़ना है 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल, यदि 2 वेरिएबल में पॉलिनोमियल हो जाए, ठीक 2 वेरिएबल में पॉलिनोमियल हो जाए तो इसका डिग्री क्या होगा। तो आप बोलिए कुछ नहीं कीजिएगा, ये जो वेरिएबल है वेरिएबल का डिग्री है ना ऐड कर लीजिएगा, 2 + 3 क्या होगा 5, इसका डिग्री कितना हो जाएगा 5। हालांकि आपको 2 डिग्री बेसिकली 2 वेरिएबल में हमको पढ़ना ही नहीं है, तो उसके बारे में हम सोचेंगे ही नहीं, लेकिन हम लोग बता देंगे। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते थे, जिसका डिग्री 1 था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसका डिग्री 2 हो। और क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसका डिग्री 3 हो। तो देख लीजिए x² + x, डिग्री क्या है 2, तो इसको क्या बोल देंगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। हाँ अब बोलिएगा है, कैसे है, क्योंकि वेरिएबल पे पावर क्या है यहाँ होल नंबर है। देखिए ना यहाँ 1 है यहाँ 2 है, इसमें डिग्री कितना है 3, और ये पॉलिनोमियल है, तो जब डिग्री 3 होता है तो क्या बोल देते हैं इसको
डिग्री 3 वाले पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ डिग्री क्या है? 2, हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या है? 2, और ये एक पोलिनोमियल है तो इसको क्या बोल देंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्योंकि डिग्री 2 वाले पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ डिग्री क्या है? एक्स, वेरिएबल क्या है? एक्स, एक्स पे पावर क्या है? 1, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 है तो इसको क्या बोल देंगे? डिग्री। डिग्री क्या है? 1, डिग्री 1 है तो इसको क्या बोल देंगे? लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ देखिए, यहाँ क्या वेरिएबल? टी, एक ही वेरिएबल है टी और एक ही टर्म है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो इसको भी क्या बोल देंगे? लीनियर पोलिनोमियल। समझ में आ रहा है ना? इसमें समझने का तो कोई बात ही नहीं है, आपको ये याद रखना है। पोलिनोमियल। यहाँ क्या वेरिएबल? आर, हाईएस्ट पावर वेरिएबल 2 है तो क्या बोल देंगे इसको? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसी तरह से यहाँ क्या है? वेरिएबल एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3, तो इसको क्या बोल देंगे? डिग्री 3 वाले पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि कुछ कहीं आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोग आज क्या कर लिए? एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व कर लिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इसी तरह से हम लोग पॉलिनोमियल खत्म कर लेंगे धीरे धीरे। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा और आप ज़रूर PYQ करते रहिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहिए, जिससे आपको आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपका डर खत्म होगा। क्योंकि आपका क्या एग्ज़ाम आने वाला है तो आपके अंदर थोड़ा थोड़ा तो हल्का हल्का अभी तो डर आ रहा होगा कि एग्ज़ाम अब पास आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ाई नहीं किए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा बहुत पढ़ाई किए होंगे, उसके पास बहुत डर डर लग रहा होगा कि अब एग्ज़ाम में मेरा क्या होगा। आपको डरने से तो कुछ होगा नहीं। डरने से कुछ होगा क्या? आप अभी यहाँ कितना भी डर लीजिए, डर डर के आप डरते रहिए, आप पढ़ाई नहीं कीजिए तो आगे जाके और आपको नुकसान होगा। इसलिए डरना छोड़िए और क्या कीजिए, आप अपना पढ़ना शुरू कर लीजिए। एक दिन में हम ज़्यादा थोड़ी बोल रहे हैं 12 घंटा 13 घंटा पढ़ने, हम सिर्फ बोल रहे हैं शुरू दिन 6 घंटा बैठिए या फिर 5 घंटा, उसके बाद फिर अगला दिन आधा घंटा बढ़ाएंगे 5.5 घंटा, फिर 3-4 दिन के बाद 7 घंटा करेंगे, फिर एक सप्ताह के बाद 8 घंटा करेंगे, फिर 10 घंटा करेंगे। बस 10 घंटा तो मैक्सिमम है। यदि आप 8 घंटा भी डेली पढ़ रहे हैं तो आपका बहुत बढ़िया मार्क्स आ सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहिए।